अगला क्या है हमारा विश्रांति काल। इसको समझो, विश्रांति काल, दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाले समय को विश्रांति काल कहते हैं। अब दो क्रमागत मतलब दो टक्कर है जो क्रम से हो रखी, क्रमागत मतलब क्रम अनुसार कि ये टकराए फिर दूसरा टकराया, मान लो पहला ये टकराया, पहला ये टकराया फिर दूसरा ये टकराया, इसके बीच में जो उस टक्कर में, इन टक्करों के बीच में जो लगा हुआ समय है वो क्या है हमारा विश्रांति काल है। और उसको अपन टॉ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे अपन? टॉ से व्यक्त करेंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नहीं चाहो तो मैं आपको नोट्स दे सकता हूँ। आप मुझे कमेंट्स में लिख कर दे दे कि आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भेज सकता हूँ, ठीक है। नोट्स आपके पर्सनल मेल आईडी पे भी जा सकता है, आप चाहो तो मेल आईडी पे भी ले सकते हो और आप चाहो तो मेरे चैनल से नीचे आपको लिंक में नोट मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर इसको बोलते हैं अपवहन वेग बोलते हैं। अपवहन वेग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अपवहन वेग बोलेंगे। अपवहन वेग में क्या होता है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन एक नियत चाल से गति करते हैं, जिसे अपवहन वेग कहते हैं। अथवा बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक औसत चाल से गति करते हैं, जिसे अपवहन वेग कहते हैं और इसे Vd से डिनोट करते हैं। अब इसको समझो, अपवहन वेग क्या होता है? कोई भी चालक तार लिया अपन ने, कोई भी चालक तार लिया, अपन यही समझ लेते हैं, अपन रफ में नहीं जाएंगे। कोई भी चालक तार ले लिया, ये कोई भी चालक तार में क्या किया अपन ने? विद्युत धारा का प्रवाहित कर दिया। क्या कर दिया? करंट प्रवाहित कर दिया। ये मान लो अपन ने करंट प्रवाह कर दिया, चार्ज प्रवाहित कर दिया। प्रवाहित करने पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस चार्ज इक्वल टू होता है Ne, किसके बराबर होता है? Ne, यानी इसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 1 2 3 4। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गति करेगा। इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उसकी कोई ना कोई चाल तो होगी ना उस इलेक्ट्रॉन की। उसी चाल को क्या बोलते हैं? नियत चाल को क्या बोलते हैं? गति करने को उसको अपवहन वेग बोलते हैं, अपवाह वेग बोलते हैं। अपवाह आगे बहने की गति, तो उसको ही नियत चाल बोलते हैं। दूसरी जो टिपिकल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, कोई भी तार है उसको बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र यानी बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र है, उस पर इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, अब मान लो इधर से अपन विद्युत क्षेत्र भेज रहे हैं, मान लो यहाँ से अपन विद्युत क्षेत्र भेज रहे हैं, इस साइड से विद्युत क्षेत्र आ रहा है, तो इसके विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक औसत चाल से गति करेंगे, एक औसत चाल से गति करते हैं। ये हमारा विद्युत क्षेत्र है इधर वाला, और इधर विद्युत क्षेत्र आ रहा है, ये बाह्य कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और इसी औसत चाल से, जिस औसत चाल से वो गति कर रहा है, उसी औसत चाल को अपवहन वेग बोलते हैं। और ये किससे शो करते हैं अपन? Vd से प्रदर्शित करते हैं। और अपवहन वेग को कैसे व्युत्पन्न कर सकते हैं वो समझो। अपवहन वेग को व्युत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक इलेक्ट्रॉन है, माना कोई इलेक्ट्रॉन है जिसे विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है, ठीक है। तो E में रखने पर उस पर अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर बल लगेगा। बल क्या होता है? F बराबर QE होता है। क्या होता है? QE होता है। तो Q की जगह क्या है? चार्ज क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में जाता है, इसलिए F को अपन ने क्या लिया है? F को क्या लिया है अपन ने? माइनस लिया है। Q को क्या लिया है? माइनस। अभी क्या है? विद्युत क्षेत्र इधर से जा रहा है और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? इधर से आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन को किस में लिया है? माइनस में, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है? Q ही, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और वो a त्वरण से गति कर रहा है, तो उस पर टोटल बल क्या लगेगा? F इक्वल टू m 11th में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अपन एक साथ रख देते हैं, बराबर F की बल, दोनों बलों को बराबर करते हैं, तो ma इक्वल टू क्या आएगा? माइनस E। तो अपने को क्या निकालना, क्या है? एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है अपने को? एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन?
ये आ गया, एक्सेलरेशन आ गया अपना। तो एक्सेलरेशन आ गया ए इक्वल्स टू माइनस ए ई अपॉन एम। नोट कर लेना, ये वाला बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से नोट कर। अब क्या करेंगे, अब वहाँ तक अपना हो गया क्लियर। अब आगे क्या करेंगे कि एक इक्वेशन लेते हैं अपन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या लेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, गति का प्रथम नियम। इसमें क्या करेंगे, औसत लेंगे, मोड ले लेंगे दोनों का, इधर से क्या होगा, v की जगह क्या लगेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग ले लेंगे, क्या vd। जो प्रारंभिक चाल है उसको 0 मानते हैं, टी क्या है, विश्रांति काल। अब जब टक्कर करा रहे हैं तो उसके बीच में जो विश्रांति काल होगा वो अपना टॉक के बराबर होगा। इसको इक्वेशन के अंदर रखते हैं, वी डी इक्वल्स टू ए टॉक। अब ए की जगह क्या निकालेंगे, ए अपने को निकालना है, ए एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, वी डी अपॉन टॉ होगा। तो वी डी इक्वल्स टू क्या होगा, ए की जगह या तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो, ए की जगह इक्वेशन नंबर 6 में 3 से उठा के ई अपॉन एम, तो ये हमारा टोटल वी आएगा। रटना है, ये लिखा हुआ है, रटना है। तो वी डी इक्वल्स टू माइनस ई ए टॉप अपॉन एम होगा। अपवहन वेग वी डी के सूत्र को प्रदर्शित करता है, समीकरण नंबर 7। अपवहन वेग के सूत्र से अपन क्या है कि गतिशीलता निकालते हैं। गतिशीलता अपन यहाँ निकालेंगे। अपवहन वेग वाला फॉर्मूला लेना है, वी डी इक्वल्स टू ई टॉक एम ई। इसको मोड में लेना है इस बार, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की दिशा नहीं दिखानी। गतिशीलता में, गतिशीलता उसकी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोकने की जो चीज़ होती है वो होती है, अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वी डी ई टॉ अपॉन एम को क्या मान लेंगे अपन, म्यू के बराबर मान लेंगे। म्यू ही क्या कहलाएगी, हमारी गतिशीलता। तो वी डी म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता निकालने के लिए, ठीक है, तो उसका क्या होगा, म्यू वी डी अपॉन ई के बराबर होगा। अपवहन वेग वी डी विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को गतिशीलता म्यू कहते हैं। परिभाषा भी इससे बड़ी सिंपल सी है। अपवहन वेग वी डी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को गतिशीलता म्यू कहते हैं। अब अपना और एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, और वो टॉपिक का नाम है विद्युत धारा तथा अपवाह वेग के मध्य संबंध। इम्पोर्टेंट है, समझ लेना ढंग से, ठीक है। अभी क्या करेंगे, एक कोई चालक तार लेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, एक चालक तार बना लेते हैं। ये अपन एक चालक तार ले लिया है, ये रहा अपना एक चालक तार, ये अपन ने ले लिया, एक चालक तार ले लिया है अपन ने। ठीक है, ये चालक तार ले लिया है अपन ने। तो चालक तार ये हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। इसकी लंबाई ये क्या है, एल लंबाई का तार है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। ये हमारे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। अब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या बहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन की विद्युत धारा की इलेक्ट्रॉन की दिशा हो गई, ठीक है। अब अपन ने करंट भेजा माइनस से प्लस की तरफ। करंट कैसे बहेगा, ऋण से धन की तरफ, ठीक है। ये ऋण से धन की तरफ विद्युत धारा को भेजा, विद्युत धारा इधर हो गई, ये हमारा कुंजी है। तो अपन क्या करेंगे, माना एक चालक तार है जिसमें आई विद्युत धारा बह रही है, इस तार की लंबाई एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तथा तार की इकाई का आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n। तो इस तार पर उपस्थित कुल आवेश चार्ज इक्वस टू मैंने आपको क्या बताया था, Q इक्वस टू एन ई। लेकिन अभी हमारे पास क्या क्या है, एरिया भी है, लेंथ भी है और n भी है। तो एरिया इंटू एल इंटू एन इक्वस टू इंटू ई, यानी Q इक्वस टू एरिया तार का और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और L और E, ठीक है। ये हमारा टोटल अपना पास यहाँ पर चार्ज आ जाएगा, यानी आवेश आ जाएगा। समय बराबर दूरी बटे
वेग ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं और ये आपको पता भी होगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे वेग के बराबर होगा। तो T बराबर L बटे वी डी, अफवाह वेग का संबंध निकाल रहे हैं। और धारा, प्रवाहित धारा क्या बोलती है, I इक्वस टू, सबसे पहले पढ़ा था I इक्वस टू क्या पढ़ा था, Q अपॉन आई टी की जगह L अपॉन वी डी को रख दो। L अपॉन वी डी रख दोगे तो L से L गया, वी डी का ऊपर चला गया और ए एन ई वी डी अपने पास I के फॉर्म में आ गया। तो विद्युत धारा और अफवाह वेग के मध्य संबंध को व्यक्त करता है समीकरण नंबर 4। ये आप रट लेना, राइट डाउन कर लेना अपनी कोई अच्छी सी कॉपी में, अपने जो फॉर्मूले बना रखे हैं उस फॉर्मूले के अंदर इसको सेट कर लेना, I इक्वस टू एन ई वी डी। नहीं तो सिंपल सा तरीका ये है कि अपन ने कोई तार लिया, तार में अपन ने यहाँ से विद्युत धारा I प्रवाहित की। अगर तार की कोई मोटाई है तो उसका कोई क्षेत्रफल A होगा, N उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, N E इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबसे पहले अपन को चार्ज निकालना है। चार्ज बराबर Q A L N E, ये हमारा चार्ज होगा। फिर अपन दूरी, समय का एक फॉर्मूला लेंगे, समय बराबर दूरी बट्टे वेग का फॉर्मूला लेंगे। और ये दूरी बट्टे वेग, दूरी होगी अपन L, वेग होगा अपना वी डी, अफवाह वेग जो है वो रहेगा वी डी और T इसकी जगह हो गया। अब हम जानते हैं, आपको समझते हैं कि धारा I बराबर Q अपॉन T होता है, Q अपॉन T होता है और T में हमारे पास वी डी अवेलेबल है। तो I बराबर Q को समीकरण 1 से फॉर्मूला रख दो, ए एल एन ई अपॉन L अपॉन वी डी। तो तार की लंबाई से हमारे धारा के प्रवाह पर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अफवाह वेग I बराबर ए एन ई वी डी, I अपॉन ए एन वी डी, ये अपना टोटल फॉर्मूला बनकर आता है। ये अपना टोटल फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर अपन करेंगे अफवाह वेग और विभवांतर में जो रिलेशन है उस पर डिस्कशन करेंगे। और आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करेंगे। ऑलमोस्ट टाइम हो गया, अभी 10 मिनट बाकी हैं। ठीक है, अपन अभी जो नेक्स्ट क्लास करेंगे 4 बजे से, ठीक है। तब तक आप ये राइट डाउन कर लो और जो इम्पोर्टेंट नोट्स बताएं तो वो नोट्स क्लियर कर लो।